बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी इस न कर, कभी उस न कर, कभी उसके घुटनों में, कभी उसके चरणों में। नवाज शरीफ साहब बेचारे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए थे, लंदन फतह किया, यहाँ आके एस्टेब्लिशमेंट फतह कर ली, सारा निज़ाम फतह कर लिया, अदलिया फतह कर ली, वोटर फतह नहीं कर सके। और करना क्या पड़ रहा है? कभी मौलाना के कदमों में बैठना पड़ रहा है, कभी एमकेएम के कदमों में बैठना पड़ रहा है, कभी जीडीए की मिन्नतें की जा रही हैं, कभी बाप पार्टी की मिन्नतें की जा रही हैं। आज तो हद ही कर दी ना। आज गए हैं चौधरी शुजात के पास। चौधरी शुजात सही। के पास काफिले की कितनी सीटें होती होंगी? अब अलग होने के बाद परवेज लाई की कितनी सीटें होती यार होंगी? पहले एक या दो? पहले पहले उनके बारे में ये कहा जाता था करामत मुगल साहब कि उनकी जब पार्टी की मीटिंग होती है ना, हम्म। तो 1.5 लीटर की बोतल वो मंगवाते हैं, तो उसमें से भी 2 गिलास बच जाते हैं। यही हालत है ना। तो उस 1.5 लीटर की बोतल में ना, अब वो भी आधी कर ले। हाँ नहीं, आज पूरी हो गई है। आज नवाज शरीफ, शहबाज अच्छा। शरीफ, फिर मरियम नवाज और उनकी हम नवाज, ये सारे गए हैं चौधरी शुजात के दरगाह पर। क्या बात है। और जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि साढ़े 9 सीट एडजस्टमेंट कर। वाह। यार वो पार्टी जिसके पास जीतने के लिए मैक्सिमम एक या दो सीट है। परवेज लाई अब अलग हुए हैं, तो अब वो भी मामला मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि सीट कोई निकालें। वहां जाके सीट एडजस्टमेंट करना और अपनी पुरानी 1999 की दुश्मनी भूल जाना, जिनके मुकाबले पे काफ लीग बनी थी। ये वही चौधरी शुजात साहब थे। ये वही चौधरी शुजात साहब थे जिनके बारे में आपने कहा था कि मेरे इसके साथ बिल्कुल तल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते, इसकी वजह से मैं अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका था। लेकिन 2014 में इन्होंने के आपस में फ़ोन पे बात की हुई है। उसके बाद आज पहली दफ़ा 24 साल बाद पहली मरतबा इलेक्शन देखे, क्या कमाल चीज़ है। और वोटर क्या कमाल चीज़ है, ले गया नवाज शरीफ को नाक रगड़ते हुए सीधी चौधरी शुजात के पास। और चौधरी शुजात की बातों की समझ मेरे ख्याल में मियाँ साहब को आई है कि नहीं, लेकिन मुझे हंसी बहुत आई है जैसे उन्होंने रिसीव किया है। और जैसे मियाँ साहब बड़ी अकीदत से, एहतराम से ऐसे कान लगा लगा के उनकी बातें सुन रहे थे ना, वो फुटेज देखने वाली थी। मुराद पूरी होगी चौथी मतलब वज़ीर आज़म बनने की। देखें यहाँ तक तो मामला था आगे। यार करामत मुगल साहब, मुझे एक बात बताएं। दो इस पूछे आप। इस मुलाकात में उन्होंने ना एक सीट एडजस्टमेंट की है। हम्म। ठीक है। वो सीट एडजस्टमेंट है 2 जगहों पे। अच्छा। हाँ। एक है फिर तो चौधरी वज़ीर साल। आज़म बनने से उन्हें हाँ। कोई नहीं रोक एक सकता। एक है चौधरी सालिक साहब की। ठीक है। अच्छा। हाँ। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं। हाँ। और दूसरी है, करतूत। हाँ जी, और दूसरी है वो क्या नाम है उनका, वो चीमा साहब। हाँ, तारिक बशीर चीमा तारिक बशीर बहावलपुर चीमा से। बहावलपुर से एक वो सीट एडजस्टमेंट की है, क्योंकि बहावलपुर से चौधरी तारिक बशीर चौधरी चीमा का। जोरलाई को किसने कत्ल किया था? सर वो देखे ना, वो तो आप मुझे इल्जाम। बात बताए ना, देखें। सर इल्जामात तो इन्हीं के ऊपर। इल्जामात क्या भाई माने हुए हैं, उसका बाप माना हुआ है। तो सर ये चीजें। चौधरी जोरलाई को तारिक बशीर चीमा के वालिद ने कत्ल किया हुआ है। सर देखे, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सियासी सियासत देखे कहां कहां बिठा देती है एक कहाँ बंदे को। कहाँ बिठा देती है। बिलावल देखे ना, उसकी वालदा के साथ क्या सलूक किया और यही मुस्लिम लीग काफ नून लीग ने। 2008 हैं। के साथ। मुस्लिम लीग नून ने क्या सलूक किया है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने। और बिलावल अभी चंद महीने पहले कहा करता था कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कम और पीपल्स पार्टी के ज्यादा हाँ वजीर हाँ आजम है। हाँ। तो बताए ना, फिर ये चीजें देखें कि सियासत मतलब अब। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम हाँ है बेहतरीन, लेकिन वो अवाम से। अवाम से नहीं, वो अपने आप से लेने और अपने जो मर चुके हो ना उनसे बेहतरीन इंतकाम लेने का मेरे ख्याल में ये है। इंसान में कुछ ना कुछ गैरत, हमीयत और ये जो क्या कहते हैं उसको कि आप रहने ही दें, इतने मुश्किल लफ्ज आप बोल सेल्फ रहे हैं। स्टीम, क्या नहीं सेल्फ स्टीम में कोई और मुतबादिल लफ्ज यार इसका होता है, मेरे जहन से निकल गया। हाँ। चले हम आगे चलते हैं, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ तो इंसान के अंदर यार सेल्फ अपना। रिस्पेक्ट होती है सबसे बड़ी हाँ चीज। चले यूं कर लें जी, सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तो होनी चाहिए कि यार इनके साथ हमारे क्या मामलात थे और क्या मतलब इक़्तिदार के लिए एक हल्के की सीट के लिए आप यहाँ तक समझौता करने पे आ जाते हैं। और देखें कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की हम बात कर रहे थे कि वो 1.5 लीटर की बोतल मंगवाते और उसमें से भी 2 गिलास बच जाते थे। तो अब तो उनकी पार्टी तकसीम हो चुकी है। चौधरी परवेज इलाही, वो मुनस इलाही और ये जो उनके खानदान है वो उनसे अलग हो चुका है। और अब आप देखें कि पूरी क्वाफ लीग के अंदर सिर्फ 2 सीटों पे एडजस्टमेंट हुई है। और उसमें भी इम्कान कम है कि ये 2 सीटें भी ये दोनों हार जाएंगे।
और आप देखें कि बहावलपुर में तारिक बशीर चीमा साहब के हलके में सऊद मजीद साहब भी हैं, हम्म। और सऊद मजीद साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनके बड़े, जी। आप उनको राजदार, क्लोज क्लोज। हाँ राजदार किस्म का दोस्त, काबिल एतमाद साथी आप उनको कह सकते हैं। तो देखना ये है कि वहां क्या तो काफ लीग नहीं ना करेगी यार, सर अपनी मर्जी की सीट पर करेगी। सर क्वाफ देखे ना, वो उन्हीं के हलके में है ना। अब अगर तारिक बशीर चीमा साहब के साथ इत्तेहाद किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो सऊद मजीद साहब हैं, या तो फिर वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, हाँ। और अगर करेंगे तो वो फिर किसी दूसरे हलके से करेंगे, या तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो आज़ाद हसीयत ये में लड़े सरफ और खान कहें, है, नहीं वो आज़ाद हसीयत में लड़े और सरफ तारिक खा के बशीर चीमा बुलबुलें साहब का, निकालते रहे ना। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के, हाँ ये बात वो कर सकता है, मिस्टर डेंटोनिक कर सकता है, जिनका नाम इमरान खान साहब ने रखा था, उनके बारे में ये इस उन्होंने भी तरह की आज बात प्रेस की की है, जाए। वो बातें सुनी तो जी कह जी, रहे हैं कि उम्र कैद की सजा होगी। आज उसने तारण ने ये भी कह दिया खुद से। इमरान खान साहब को। हाँ, उम्र कैद तो की सर सजा। वही कह रहा हूँ कि वो लीगल टीम इनकी जो थी ना, वो दर हकीकत लीगल टीम, वकील नहीं थे वो, मेरे ख्याल में इन्होंने जजेस को नाम लीगल टीम रखा हुआ था, और इनको वो सारे फैसले उन्होंने पहले से लिखे हुए पढ़ा दिए हैं कि भाईजान ये देखें, ये केस है, ये इमरान खान का है, और इसके अंदर इसको ये सजा हमने लिख दी है, यार और यही वीडियो फैसला। करते करते मेरे जहन में एक अच्छी चीज है। हाँ पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था, हाँ। हमने उस पर बात नहीं की थोड़ी सी। शेर अफजल मरवत वहां गए, उन्होंने लोगों ने नारे लगाए, इमरान खान सानी, इमरान खान सानी। तो सर ये शेर अफजल मरवत जिस जिस प्यार, जो प्यार उन्हें मिल रहा है ना इमरान खान के बाद, मैंने दूसरे नंबर पे ये बंदा देखा है। सर देखें, कुछ लोगों के बारे में ना ये कहा जाता है कि वो किस्मत के इतने धनी होते हैं ना, ओहो। कि वो अगर पत्थर को ठुड्डा मारे ना, हम्म। तो वो भी शायद वो सोना बन जाता। हम्म। इस तरह की ना वो कहावतें हैं कि मतलब ये जहां पे हाथ डालता है ना, इसको अल्लाह बरकत देता है और इसका फायदा ही फायदा होता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर भी ना अल्लाह का इसी तरह का करम है। बेशक। और आप इमरान खान साहब से 100 सियासी इख्तलाफात आप करें, उनकी पॉलिसी से, उनके नज़रिए से, उनके तरीक़ाकार से, उनकी हिकमत ही अमली इज से, ब्लेस्ड, ही इज ठीक है, ब्लेस्ड। लेकिन इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के इस वक्त वो किंग है, इकलौते। एक इशारा करते हैं, जिस तरफ उंगली यूं घुमाते हैं आवाम उसी तरफ देख रही है। और देखें कि शेर अफजल मरवत साहब, जिनको अभी तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले शायद कोई जानता भी नहीं था, बहुत गिने चुने लोग जो उनके सोशल सर्कल के अंदर आते थे शायद वही जानते थे, और कोई उनको जानता भी नहीं था। वो वकील थे, मैंने खुद उनका नाम अभी जब ये मंजर आम पर आया तो मुझे पता चला है, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तो मैं भी नहीं जानता था। 16 साल जज भी रहे हैं, आपको पता? अच्छा, मुझे 16 ये साल बात भी हाँ, नहीं उनका पता कैरियर है, 16 जी। साल जज रहे तो हैं। देखें कि यहाँ तक वो शख्स अब अवाम में जाता है तो अवाम उसके ऊपर अपनी मोहब्बत निछावर कर रही है, और वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और देखें कि वजह इमरान, सिर्फ इमरान खान नहीं, वजह है अवाम का प्यार इमरान खान से, तो वजह वो वही उस है। शक्ल में नजर आना जी जी, शुरू। देखे ना, अब वो इमरान खान साहब के साथ जो भी बंदा जी। खड़ा होता है, और अवाम उसके मुखलस हो। ऊपर मुखलिस और अवाम उसके साथ डट जाती है। तो ये वो प्यार है जो लामहदूद किस्म का और पुरखलूस है, और जिसके बारे में आप किसी किस्म का कोई शक या शुबे का इजहार नहीं कर सकते कि यार ये आवाम कहीं धोखा ना दे। जैसे वो कहते थे ना, ख्वाजा आसिफ साहब, कि हमारा वोटर हमें वोट तो देता है लेकिन वो क्या? सड़कों पर नहीं निकलता, वो हमारे लिए बाहर नहीं निकलता, वो हमारे लिए मारे नहीं खाता। तो अपना ख्वाजा साहब देखें, ये वो बर्गर बच्चे हैं जिनके ऊपर आप तंज किया करते थे, और आज आज इन भी बहुत जैसी मुगलजात पॉलिटिकल, लिखते हैं जी वो। जी, और हाँ। इन जैसी पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त पाकिस्तान, तो क्या मेरे ख्याल में शायद दुनिया में आप मवाजना करें तो आपको शायद बहुत कम ऐसे ममालिक मिलेंगे जहां पर इस तरह की पॉलिटिकल फोर्स होगी। और देखें कि जिस तरह तुर्की के अंदर एक कॉल दी थी ना तैयब अर्दोगान साहब ने 2016 में, और आवाम टैंकों के आगे लेट गई थी, तो इसी तरह की एक पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान के अंदर वो पैदा हो चुकी है। लेकिन वो पाकिस्तान से लड़ने वाले नहीं है, रियासत के खिलाफ खड़े होने वाले नहीं है, बल्कि अपने जमहूरी हक के लिए वो लोग एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात से लेकर आज तक क्या कुछ नहीं हुआ। कौन कौन से ऐसे सितम हैं जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, उनके वर्कर्स पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर वो मज़ालिम नहीं ढाए गए, लेकिन उसके बावजूद वो लोग डटे हुए हैं। और इमरान खान साहब का एक इशारा होता है, कोई रहनुमा नहीं होता, कोई लीड करने वाला नहीं होता, अवाम खुद निकलती है, खुद इकट्ठी होती है और हज़ारों की तादाद में इकट्ठी हो जाती है। वो सियासी जमातें जो 40-40, 50-50 साल से वजूद रखती हैं, आज उनका वजूद ख़त्म होने को है। क्यों? क्योंकि वो सौदेबाजी करते रहे। यहाँ तक तो नौबत मैंने कहा ना पहुंच गई, 2 सीटों वालों के घर पहुंच गए।
2 सीटें हैं यार टोटल। ये अब एक सियासी जमात है जिसके साथ, और वो भी सिर्फ इस वजह से सियासी इत्तेहाद हो रहा है कि भाई इन्होंने नविश्ता दीवार है उनकी शेख। वो भी है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये तारिक बशीर चीमा साहब भी इस बार इंतहाई जी। जिल्लत अमेज शिकस्त इनको होनी है। और आप देखें कि इसकी एक झलक साउथ पंजाब में क्या माइंड सेट है आवाम का, वो हमें वो जमशेद दस्ती साहब का जो उनका था ना मेला नुमा जलसा, मेला नुमा जलसा, उससे हमें नजर आ जाता है। लोग इतनी मेले पे जमा बड़ी, हुए थे, उन्होंने तकरीर की है, और सारे वहीं कितने बैठे प्यार हैं, से बैठ के वहीं सुने। बैठे हैं और वहीं वो सुनने लगे। और जमशेद दस्ती साहब देखें कि वो कोई बहुत ज्यादा बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर नहीं है, और लेकिन वो इस लेकिन मुश्किल वक्त में, आप राइट टाइम पे राइट साइड पे हो तो पर यही बात है ना सर, आपको तारीख में मौका ना, अब जिंदगी में हर एक ही बंदे को मिलता है। मौका हर बंदे को मिलता है, और फैसला आपने कुछ करना इज्जत होता है। संभाल नहीं सकते, वो बेइज्जत हो बिल्कुल, जाते हैं और फैसला बकील आ आप रहे होते हैं। फैसला आपने करना होता है कि आपने तारीख के किस साइड पे खड़े होना है। हम्म। अब आप हमारे पास जमात इस्लामी है, माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत मौके दिए हैं, लेकिन ये हमेशा तारीख के गलत साइड पे खड़े हुए हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। और देखें कि उन्हें जहां कहा जाता है वहां वो खड़े होते हैं। हाँ भाई यही चीजें है ना, फिर आपको मौके मिलते हैं और आप वो जाया करते हैं, और उसके बाद फिर आप जहाँ पे मर्जी खड़े हो, धूप में खड़े हो, छांव पे खड़े हो, फिर आप क्या कौम फर्क को पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता। हम्म। और कौम जो है ना वो सिर्फ उसी के साथ वो खड़ी होती है जिससे जो दिल मैदान कहता है। में जो मैदान में डट जाता है, जो किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करता, जो आवाम की हमीयत के लिए, उसके वक़ार के लिए, उसकी इज्जत और उसकी तकरीम के लिए खड़ा होता है। और इमरान खान साहब अमेरिका के सामने खड़े हुए और उन्होंने अमेरिका को ललकारा कि आप कौन होते हैं कि आप हमें ये हुक्म दें कि हमारे वज़ीर आज़म को हटाओ। हम मतलब मुझे यानी इमरान खान को उन्होंने कहा था ना एक जलसे में कि मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ अपनी आवाम का। तो फिर देखें कि अब उन्होंने जो जो बातें की वो हमारे सामने उसी तरह सच होती गई, और आवाम का जो एक एतमाद था वो उनके ऊपर पूरा होता गया। बिल्कुल। तो अब अगर ये बातें नवाज शरीफ साहब अगर फर्ज करते और ये इसी तरह होती, तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त आवाम के लाडले होते। लेकिन अब लाडला बनने के लिए आपको अपने नीयत साफ होना नीयत साफ हो, जरूरी है, अपने मौके पर डटना पड़ता है, आवाम के लिए, मुल्क के कुर्बानी लिए देना पड़ती खड़ा है, होना पड़ता है। अपनी जात नहीं ये बनानी नहीं पड़ती, होता, कौम बनानी हाँ पड़ती है। ये नहीं होता कि आपके कारकुनान जेलों में पड़े हों और आप प्लेटलेट्स गिरवा के जेली लंदन के फ्लैट्स में मजे जेली कर रहे हैं। जेली आप मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करवा के आप जो है वो साजिश करके बाहर चले जाएं, और उसके बाद आप वहां से बैठ के तकरीरें करें कि बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, आप कौमी मुजरिम हैं, और दर हकीकत आप पाकिस्तान से निकलने के लिए उन्हीं कौमी मुजरिमों के चरणों को हाथ लगा के आप बाहर जाएं। तो फिर इस तरीके से आप आवाम को बेवकूफ़ सही। नहीं बना सकते। सोशल मीडिया का ज़माना है। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल हमें कल नज़र आई थी कि दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है, आवाम को फुद्दू नहीं बनाया जा सकता। कल जब ये इद्दत के दौरान निकाह वाला केस चल रहा था, तो जो गवाह आए थे ना मोहम्मद लतीफ़ साहब, वो करोला गाड़ी में आए थे। नहीं सुना है मैंने एक दोस्त का ट्वीट पढ़ा है, बड़ा ट्रस्टवर्दी दोस्त है। उन्होंने कहा गवाही देने के बाद जो ही मैं कोर्ट से निकला है ना, और सारों को तार रो रहा था, यानी कि उस पर इतना प्रेशर उस बंदे पे डाला हुआ था कि ये जो बयान है यही जाके देना है। ये बातें भी रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हैं सर ये देखें ना, फिर ये गवाह पर भी इतना प्रेशर कि वो गवाही देकर रोता तो है बाद में। देखें कि अब वो जिस गाड़ी में आया ना, वो गाड़ी अगलों ने चंद सेकंड के अंदर उसका पोस्टमार्टम करके रख दिया कि वो गाड़ी जाली नंबर प्लेट वाली थी, सिंध की रजिस्टर्ड आल्टो गाड़ी थी, और वो जिनके इस्तेमाल में थी और जो उसको लेके आए, मेरे ख्याल में वहाँ हमारी आवाम बहुत समझदार है, वो इन चीज़ों को समझती है कि वो कौन है। आपका इशारा काफी है। हाँ, तो ये मियाँ साहब को भी ये चीज़ समझनी जिनके चाहिए। पास पिक एंड ड्रॉप की अवाम सहूलत मौजूद है। अवाम भेड़ बकरियां नहीं है, ये अवाम अब पिछले 1.5 साल में साबित कर चुके हैं। इमरान खान सही कहते थे, और ये इनकलाब जो है ना, ये पहले कहते थे कि ये शहरी है, मम्मी डैडी शहरी जमात है पीटीआई। तो आप जरा जाए ना, अब इलेक्शन होने दें, तो ये जो नगर देहाती, पार्टी है ना, ये हाँ ये आपको जो लग पता जाएगा। हाँ ये जो हमारा देहाती इलाके है ना, जहाँ के बारे में आप कहते हैं कि वो बहुत अनपढ़ हैं, उनको शऊर नहीं है, वो सूझबूझ नहीं रखते, वो सियासी जो फैसले हैं वो उनके बारे में उनको शायद कोई इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। तो आप ज़रा इंतखाबात होने दें, आपको लग पता जाएगा कि अवाम कितनी बाशऊर हो चुकी बिल्कुल। है। और इस बार जो बदला है इलेक्शन में क्या जाना, अभी हाँ जलसों में जाके देखे, लोगों से हाँ मिलके हाँ देखे, बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल। आपको और सामने देखिए मिल साउथ जाएंगे। पंजाब का हमने कहा कि वो जो जमशेद दस्ती साहब का जलसा है, हाँ। वो भी एक तरह का रेफरेंडम है कि भाईजान साउथ पंजाब भी अब वो पीपी वाली जो भूमपू बजाते थे ना, वो अब खत्म हो चुका, बिल्कुल टूट चुका सही। है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।